बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू तशमीद हसन। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 और उसकी एक्सरसाइज 2.6। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने एक्सरसाइज 2.1 से 2.5 डिस्कस की थी, सेकंड ईयर मैथ की। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.6 इसका क्वेश्चन 1 पार्ट 1। ओके, और इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने तमाम एक्सरसाइज को डिस्कस किए हैं। ऊपर आई बटन लिंक शो होगा, आप वहां से वो वीडियोस देख सकते हैं। ओके, तो इस एक्सरसाइज को भी सॉल्व करने के लिए आपको डेरिवेटिव के तमाम फार्मूलाज आने चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 है f of x is equals to e raised to power square root of x minus 1। इसको हम लोगों ने डिफरेंशिएट करना है, यानी कि f डैश ऑफ x या फिर f प्राइम ऑफ x हम लोगों ने फाइंड करना है। तो हमें दिया गया है e की पावर स्क्वायर रूट ऑफ x minus 1। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है वो मैं आपके सामने लिखता हूँ। अगर हमारे पास d बाय dx आ जाए और साथ में एक्सपोनेंशियल यानी कि e की पावर x दे दी जाए, तो उसका जो हमारे पास डेरिवेटिव है वो होता है e की पावर x, ऐसे ही आ जाता है। और साथ में हमारे पास डेरिवेटिव होता है ये जो ऊपर हमारे पास पावर दी गई होती है, यानी कि x दिया गया है तो x का डेरिवेटिव हम लोगों ने साथ में लिखना होता है। ओके, ये हमारे पास डेरिवेटिव होता है। सेम ही सिनेरियो हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे। तो इसमें अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पर लिख देना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, वो आप लिख देना। उसके बाद आपने इसका डेरिवेटिव लेना है कुछ इस तरह, d by dx into f of x is equals to d by dx e की पावर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। दोनों साइड पे हम लोगों ने d by dx अप्लाई कर दिया। इसकी जगह पे हमारे पास आ जाएगा f प्राइम ऑफ x या फिर f डैश ऑफ x, और इसका अब हम लोग लेंगे डेरिवेटिव। इसके अकॉर्डिंग जब हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले ये चीज हमारे पास ऐसे ही आ जाती है। तो e की पावर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ यानी कि d बाय dx ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, यानी कि जो पावर है उसका डेरिवेटिव हम लोग लेते हैं, जिस तरह यहाँ पे हमने x का डेरिवेटिव लिखा। तो ये चीज लिख दी। अब ये तो हमारे पास ऐसे ही रहेगा e की पावर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 ऐसे ही रहेगा। अब हम लोग लेंगे इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव लेने के लिए इसके ऊपर अलग डेरिवेटिव, इसके ऊपर अलग डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। तो ये चीज हमारे पास बन जाएगी d बाय dx ऑफ x की पावर 1 बाय 2। अब ये जो स्क्वायर रूट होता है इसको हम लोग 1 बाय 2 लिख सकते हैं, तो इसको मैंने 1 बाय 2 लिख दिया, माइनस d बाय dx ऑफ 1 हम लोग लिख देते हैं। ओके, ये चीज आ गई हमारे पास। अब देखें e की पावर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 एज इट इज हमारे पास रहेगा, हम लोगों ने लेना है इधर डेरिवेटिव। ओके, तो अब ये चीज देखें, अगर हमारे पास x डेरिवेटिव हमारे पास कुछ इस तरह दे दिया जाए d बाय dx और x की पावर n दे दी जाए, उसके अंदर हम लोग अप्लाई करते हैं पावर रूल। पावर रूल हम लोग ऐसे अप्लाई करते हैं, ये जो n है वो स्टार्ट में आ जाता है और उसके बाद जो x की पावर n माइनस 1 हो जाती है। अब n जो है ना हमारे पास कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 या -1 -2 -3, या फिर वो क्या कहते हैं 1 बाय 2 1 बाय 3 हो सकता है। ओके, इनटू d बाय dx ऑफ जो हमारे पास दी गई होती है पावर के नीचे टर्म, यानी कि x दिया गया है तो उसका डेरिवेटिव। ओके, तो वो हमारे पास ऐसे आ जाता है। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू 1 बाय 2 है, तो हम लोग इसके अंदर पावर रूल लगाएंगे, यानी कि x की पावर 1 बाय 2 है तो 1 बाय 2 आ जाएगा हमारे पास स्टार्ट में, इनटू x की पावर 1 बाय 2 माइनस 1 इनटू d बाय dx ऑफ जो पावर नीचे वाली टर्म है वो x है, तो यहाँ पे हमारे पास x आ जाएगा, माइनस d बाय dx ऑफ 1। 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 1, क्योंकि एक कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमेशा हमारे पास 0 होता है, तो यहाँ पे हम लोग 0 लगा देंगे। ओके, फर्दर इसको हम लोग को सिंपलीफाई करेंगे तो अब देखें कि यानी कि हमारे पास आ जाएगा f प्राइम ऑफ x इज इक्वल्स टू e की पावर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा। ओके, और उसके बाद हमारे पास इसको मैं रब कर रहा हूँ, इस चीज को हम लोग थोड़ा सा सिंपलीफाई करके लिख देंगे तो 1 बाय 2 एज इट इज आ जाएगा, x की पावर 1 बाय 2 माइनस 1। ओके, ऊपर जब हम लोग एलसीएम लेंगे 2 एलसीएम आएगा, ऊपर हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस 2। ओके, और उसके बाद d बाय dx ऑफ x है हमारे पास। ठीक है, x को x के लिहाज से जब डिफरेंशिएट करें तो डेरिवेटिव 1 आता है, तो हमारे पास आ जाएगा 1 और माइनस 0, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, देखने की जरूरत नहीं है। तो e की पावर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 ऐसे ही आ जाएगा इनटू 1 बाय 2, और जब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो ये बन जाता है हमारे पास माइनस 1 बाय 2। इसको मजीद अगर हम लोग सिंपलीफाई करके लिखें तो ये 1 बाय 2 हम लोग पहले लिख देंगे,
ओके, x की पावर -1/2 है ना, उसको हम लोग नीचे लिख सकते हैं, नीचे यानी कि उसको हम लोग इस जगह पर लिख सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x, पावर 1/2 को स्क्वायर रूट ऑफ x भी लिख सकते हैं। ये चीज आ गई into e की पावर स्क्वायर रूट ऑफ x -1, और इसको आंसर कहते हैं, ये आपका आंसर है। ये स्टूडेंट बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आप पहले पढ़ते आए हैं, ये डेरिवेटिव सिंपल सा है, e की पावर ये आपको दे दी कि इसका हमें डेरिवेटिव लेना है, ये टर्म ऐसे ही इनटू द डेरिवेटिव ऑफ पावर, ये आ गया, ये तो हमारे पास ऐसे ही चलता जाएगा साथ में, और ये जो टर्म इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका अलग, इसका अलग, इसका जीरो आएगा, ये टर्म खत्म, इस पे हमारे पास पावर रूल अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इसको थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है, इसका सेकंड पार्ट, उसमें वो हमसे कहते हैं कि x क्यूब into e पावर 1/x, इसको हम लोगों ने डिफरेंशिएट करना है। ओके, ये हमारे पास f of x के इक्वल ही है। ओके, तो अब देखें, जब हमारे पास दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम हम लोग लगाते हैं प्रोडक्ट रूल, यानी कि दो फंक्शंस का प्रोडक्ट होता है तो हम लोग अप्लाई कर देते हैं प्रोडक्ट रूल। ओके, प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या होता है, वो मैं आपके सामने लिखता हूँ, वो आपके पास कुछ इस तरह होता है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह है d by dx into x y, x एक अलग फंक्शन है, y एक अलग फंक्शन है, तो उसमें आप ऐसे कहते हैं कि पहले आप x को ऐसे ही रख के डेरिवेटिव ले लेते हैं y का, ओके, और उसके बाद आप y को ऐसे ही रख देते हैं, डेरिवेटिव ले लेते हैं x का। समझ आइए आपको, अगर आपके पास एक y, एक x और एक y दे दिया जाता है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपने अप्लाई करना है प्रोडक्ट रूल। वो इस तरह अप्लाई होता है कि x आपने ऐसे ही रख के इसका डेरिवेटिव ले लेना है, फिर आपने इसको y को ऐसे ही रख के x का डेरिवेटिव ले लेना है, ये चीज होती है। अब हमारे पास सेम यहाँ पर वही सिनेरियो है, हमारे पास एक x दिया गया और एक e की पावर 1/x दिया गया, इसके अंदर हम लोगों ने अप्लाई करना है प्रोडक्ट रूल। ओके, तो प्रोडक्ट रूल हम लोग अप्लाई करेंगे, दोनों साइड पे डिफरेंशिएट करेंगे, तो यानी कि हमारे पास आ जाएगा f प्राइम ऑफ x, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया वो चीज समझे आप, ठीक है। और अब हम लोग इसके ऊपर यानी कि यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, यानी कि d by dx ऑफ x क्यूब e पावर 1/x। ओके, इसके ऊपर हम लोगों ने अप्लाई करना है प्रोडक्ट रूल। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, f प्राइम ऑफ x इज इक्वल्स टू, ऑल्सो के नजर आ रहा होगा आपको, ये देखें, अब हम लोग x की पावर 3 को ऐसे ही लिख देते हैं, ऐसे ही लिख दिया, इसका हम लोगों ने लेना डेरिवेटिव, तो d by dx e पावर 1/x आ जाएगा। ओके, प्लस हमारे पास बीच में आता है, अब हम लोगों ने इसको ऐसे ही रख देना, यानी कि e पावर 1/x को ऐसे ही रख के हमारे पास जो ये वाली टर्म है इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, यानी कि x क्यूब। ओके, यहीं पे मैं ब्रैकेट लगा दूं क्योंकि अब हम लोगों ने इस टाइम में जो जिनका डेरिवेटिव है वो लेना है। ओके, तो अब देखिए हमारे पास x की पावर 3 एज इट इज आ जाएगा, इसका अब हम लोगों ने लेना है डेरिवेटिव, सेम एज प्रीवियस, जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको फार्मूला बताया वही इसमें यूज होगा, क्योंकि e की पावर 1/x है ना, तो हमारे पास e की पावर 1/x तो ऐसे ही आ जाएगी, लेकिन साथ में हमारे पास डेरिवेटिव आएगा, जो इसकी पावर होगी वो 1/x है, तो यहाँ पर हम लोग 1/x का डेरिवेटिव लिख देंगे। ओके, प्लस e की पावर 1/x हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, अब हम लोग लेंगे इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव हमारे पास पावर रूल अप्लाई होगा, ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा है कि अगर x की पावर कुछ दे दी जाए तो हमारे पास 3 स्टार्ट में आ जाएगा, उसके बाद x की पावर जो 3 है उसमें से एक हम लोग माइनस कर देंगे, और उसके बाद साथ में d by dx ऑफ x आ जाएगा, यानी कि पावर नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव। ये प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, यहाँ पर मैंने पूरा फार्मूला अप्लाई किया है, ये एलसीएस आ गया, 3 स्टार्ट में x की पावर 3 -1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर की जो नीचे टर्म होती है उसका। ओके, जब ये चीज आ गई हमारे पास, तो आगे हम लोग इसको लिख सकते हैं x क्यूब एज इट इज हमारे पास आ जाएगा, e पावर 1/x भी एज इट इज हमारे पास आ जाएगा, d by dx हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा स्टेप करेंगे, फिर हम इसको डेरिवेटिव लेंगे, इस x को हम लोग ऊपर ले जाएंगे। ओके, इसको हम लोग ऊपर इसलिए लेके जाएंगे ताकि इसका डेरिवेटिव आसान हो जाए। अब ऊपर जाके इसकी यहाँ पावर 1 थी ना, ऊपर जाके पावर होगी हमारे पास -1, प्लस e पावर 1/x हमारे पास आ गया इनटू 3x की पावर 2 आ गया, ठीक है, x 3 - 1 2 होता है, और इसका डेरिवेटिव हमारे पास 1 आता है, 1 से मल्टीप्लाई करो वही आंसर आता है, तो हम लोग इसको ऐसे ही लिख देंगे। ओके, अच्छा जी, अब हम लोग यहाँ से इसको मजीद देखते हैं, तो f प्राइम ऑफ x इज इक्वल्स टू हमारे पास जो चीज बनेगी वो कुछ ये होगी, x क्यूब हमारे पास एज इट इज आ जाएगा ये वाला, और ये वाली हमारे पास x की e की पावर 1/x भी ऐसे ही हमारे पास आ जाएगा,
और ये जो टर्म है इसका अब हम लोगों ने डेरिवेटिव लेना है, तो x की पावर -1 दे दी गई है, तो इसका हम लोगों ने लेना है डेरिवेटिव। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे -1 स्टार्ट में आ जाएगा, पावर रूल लग रही है जैसे हम लोगों ने इस पे अप्लाई की थी, इस पे, इस जगह पे, तो -1 स्टार्ट में आ गया और x की पावर -1 होगी, उसमें से कम कर दिया और इनटू डेरिवेटिव ऑफ x हमारे पास आ जाएगा, यानी कि पावर के नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव, ये चीज आ गई हमारे पास। उसके बाद हमारे पास ये तो ओके हो गया और प्लस e की पावर 1 बाय x हमारे पास चीज आ जाएगा और 3x स्क्वायर वो भी हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा 3x स्क्वायर। ओके, अब बस सिंपल सा थोड़ा सा रह गया क्वेश्चन, पावर 3 आ गया हमारे पास। ओके, e की पावर 1 बाय x आ गया। अब ये -1 है ना, तो वेट मैंने एक चीज ऐसे गलत देखी है, हाँ सॉरी, ये ब्रैकेट हम लोग यहाँ पे बार क्लोज हो गई थी। ओके, और उसके बाद हमारे पास जब इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करके लिखें तो -1 x की पावर -2 आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 3x स्क्वायर e की पावर 1/2 लिख दिया, इसको मैंने तरतीब से लिख दी, 3 पहले फिर x स्क्वायर फिर ये वाली टर्म। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस तो हमारे पास बाहर आएगा ही आएगा और e की पावर 1 बाय x भी हमारे पास ऐसे ही आ जाएगी। अब देखिए इसकी पावर 3 है, इसकी पावर -2 है, बेसिस सेम है, इनकी पावर जो है ना वो ऐड हो जाएगी, यानी कि x की पावर हमारे पास 1/2 प्लस 3 बन जाएगी। ओके, प्लस 3x स्क्वायर e की पावर 1 बाय x आ जाएगा, ये मैंने 2 सॉरी लिख दिया है, 1 बाय x है। ओके, यहाँ तक हो गया हमारे पास। अब बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, माइनस e की पावर 1 बाय x, और जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये e की पावर -3 + 2 सिर्फ रह जाता है, सॉरी x है ये x, ये 1 रह जाता है, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 3x स्क्वायर e की पावर 1 बाय x, और ये हमारा आंसर है। मजीद हम लोग इसके अंदर से e की पावर 1 बाय x को कॉमन ले सकते हैं, उसको लेना ले कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक दफा इसको फिर रिव्यू कर लेते हैं। इसके अंदर लगेगा प्रोडक्ट रूल, इसको ऐसे ही रख के इसका डेरिवेटिव, इसको ऐसे ही रख के इसका डेरिवेटिव, ये चीज अप्लाई कर दी मैंने, इसकी और इसकी हम लोग को लेना है डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव पावर रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास आ जाता है 3 स्टार्ट में -1 करके और वो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो e की पावर x 1 बाय x चीज आ जाएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय x। जब 1 बाय x का डेरिवेटिव लेने के लिए जो इसको है हम लोग पहले ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाने के बाद हम लोग इसके ऊपर फिर से पावर रूल अप्लाई करेंगे और सिंपलीफिकेशन थोड़ी सी करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। और एक बार याद रखें, इसको वीडियो को पॉज करके प्लीज नोट साथ साथ करें ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है e की पावर x into 1 plus ln of x। ओके, तो इसका हम लोगों ने लेना है डेरिवेटिव, जैसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस में लेते रहे हैं। तो अब हम लोग इसको स्टार्ट करने से पहले एक काम करेंगे कि जो e की पावर x है ना, इसको अंदर पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम डेरिवेटिव लेंगे। दो तरीके हैं, लेकिन मैं इसको उस तरीके से कराऊंगा क्योंकि वो मुझे इजी लगता है। तो अब आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास f of x is equals to, ये हमारे पास f of x है, उसने मैं क्वेश्चन में पहले ही बता दिया है। ओके, e की पावर x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो e की पावर x ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करो वही आता है, प्लस e की पावर x ln of x हमारे पास बन जाएगा। ओके, सिंपल, इससे भी मल्टीप्लाई किया, एक e की पावर x बन गया और दूसरा e की पावर x ln of x बन गया, बीच में प्लस का साइन है। अब हम लोग लेंगे इसका डेरिवेटिव, दोनों इस पे भी डेरिवेटिव, इसका भी डेरिवेटिव लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा f प्राइम ऑफ x इज इक्वल्स टू d बाय dx ऑफ e पावर x प्लस d बाय dx e की पावर x ln of x। ओके, तो अब हम लोगों ने लेना है यहाँ पर डेरिवेटिव, तो इसका भी डेरिवेटिव लेना है और इसका भी डेरिवेटिव लेना है। ओके, इसका डेरिवेटिव इजी है, इसका भी इजी है, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा लेकिन आसान होगा। तो इसके अंदर हमारे पास लगेगा प्रोडक्ट रूल, जैसे हम लोग प्रीवियस पार्ट्स में लगाते रहे हैं, और इसके अंदर हमारे पास सिंपल डेरिवेटिव होगा इसका। तो e की पावर x का डेरिवेटिव हमारे पास e की पावर x ही होता है, साथ में हम लोग जो पावर है उसका डेरिवेटिव लेते हैं, यानी कि x का डेरिवेटिव वो तो 1 ही आता है, तो इसलिए हम लोग इसको सिंपल e की पावर x लिख देते हैं जब उसका डेरिवेटिव लेंगे। प्लस अब मेन इस चीज का डेरिवेटिव है, इसके अंदर हमारे पास एक टर्म e की पावर x है और दूसरी टर्म हमारे पास ln of x, तो इनका हम लोगों ने लेना डेरिवेटिव। तो हमारे पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में अप्लाई किया। जब इसके अंदर हम लोग अप्लाई करेंगे पावर रूल, तो e की पावर x हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा,
इनटू डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ x, यानी कि d/dx ऑफ ln ऑफ x हमारे पास आ जाएगा। ये चीज आ गई, प्लस ln ऑफ x को हम लोग एज इट इज लिख देंगे, डेरिवेटिव हम लोग ले लेंगे e की पावर x का। ओके, सिंपल सा बात है, ठीक है। इसका हम लोगों ने पहले ऐसे लिख दिया फर्स्ट टर्म, सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड टर्म ऐसे लिख दिया, हम लोगों ने साथ में ले लिया फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। ओके, तो e की पावर x हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, प्लस e की पावर x, ये वाले भी हमारे पास आ गया, इसका डेरिवेटिव जो हमारे पास लॉग की फॉर्म में कोई चीज आ जाए ना, यानी कि d/dx ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x हो, तो वो उसका डेरिवेटिव हमारे पास होता है 1/x, यानी कि 1/x आ जाता है, और साथ में डेरिवेटिव होता है जो हमारे पास ये टर्म दी गई होती है नेचुरल लॉग के साथ, वो हमारे पास x है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखें तो इसका जब हम लोग लें डेरिवेटिव तो 1/x आ जाएगा। ओके, साथ में x का डेरिवेटिव, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 ही होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसको ऐसे ही कर देते हैं, प्लस ln ऑफ x हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। ln ऑफ x ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास, और इस चीज का डेरिवेटिव, अब e की पावर x है, उसका डेरिवेटिव e की पावर x ही आता है, जैसे हमने यहाँ पर लिया, तो हम यहाँ पर हम लोग e की पावर x ले लेते हैं, ठीक है। तो साथ में पावर का डेरिवेटिव भी होता है, क्योंकि यहाँ पर x है, उसका डेरिवेटिव 1 ही होता है, हमें देखने की जरूरत नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास x स्क्वायर होता या 2x होता, 5x या x की पावर 5 होता, तो फिर हम लोग साथ उसका डेरिवेटिव जरूर लेते, ठीक है। ये चीज आ गई हमारे पास, तो e की पावर x हमारे पास बन गया, प्लस e की पावर x/x बन गया हमारे पास, ठीक है, ये इस नीचे डिवीजन में आ गया, प्लस ln ऑफ x e की पावर x, ठीक है, ये आ गया। अगर हम लोग इसको मजीद सिंपलीफाई करके लिखें, यहां तक भी आंसर ठीक है, तो अगर मैं इसको मजीद सिंपलीफाई करूं तो f प्राइम ऑफ x इज इक्वल्स टू, हमारे पास इन सब में e की पावर x कॉमन है, तो e की पावर x को हम कॉमन लेने के अंदर हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1/x प्लस ln ऑफ x, ठीक है। और इसको हम लोग आपसे कहते हैं सिंपल सी ये चीज थी, ठीक है, आप समझ आ गई। हम लोगों ने पहले e की पावर x को अंदर मल्टीप्लाई किया, दो टर्म्स बन गई, दोनों का अलग-अलग हम लोगों ने लिया डेरिवेटिव, और जब हम लोगों ने दोनों का अलग-अलग डेरिवेटिव लिया, तो एक का डेरिवेटिव सिंपल e की पावर x आ गया, दूसरे में हमारे पास अप्लाई हुआ प्रोडक्ट रूल अप्लाई किए, तो दो डेरिवेटिव्स और आ गए, दोनों का डेरिवेटिव लिया, सिंपलीफाई किया, यहां तक भी आपका आंसर ठीक है। अगर आप इसमें e की पावर x को मजीद कॉमन ले लें तो भी आपका आंसर ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट मैंने आपके सामने लिखा है, वो उसमें कहते हैं कि e की पावर x और e पावर माइनस x प्लस 1, इसका हम लोगों ने लेना है डेरिवेटिव। तो इसको लेने से पहले इसका जो एक फार्मूला है हम लोग प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ के आए हैं, लेकिन एक दफा मैं फिर आपके सामने वो लिखता हूँ। अगर आपके पास दे दिया जाए d/dx इनटू, आपके पास अगर दे दी जाए x/y फॉर एग्जांपल, ठीक है, यानी कि दो टर्म्स हैं और वो आपस में डिवाइड हो रही हैं, जैसे यहाँ पर डिवाइड हो रही हैं, तो तब हम लोग इसका डेरिवेटिव कुछ इस तरह लेते हैं, ठीक है। अब क्योंकि डिवाइड हो रही है तो डेरिवेटिव भी इसका डिवीजन की फॉर्म में आएगा, तो नीचे हमारे पास आ जाता है y का स्क्वायर, जो नीचे वाली हमारे पास टर्म होती है ना, उसका स्क्वायर पहले हम लोग नीचे लिख देते हैं। ओके, वो लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ऊपर अब हम लोग ना लगाते हैं कुछ प्रोडक्ट रूल की तरह, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। पहले हम लोग लिखते हैं जो नीचे वाली टर्म है उसको ऐसे ही लिख देते हैं, y ऐसे लिख के डेरिवेटिव ले लेते हैं d/dx ऑफ x। ओके, नीचे पहले हम लोगों ने y स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया, उसके बाद हम लोगों ने y को ऐसे ही लिख के डेरिवेटिव ले लिया x का, माइनस, इसमें माइनस आता है, प्रोडक्ट रूल में प्लस आता था। ओके, माइनस आ गया, उसके बाद हम लोगों ने x को ऐसे ही लिख के डेरिवेटिव ले लेना है y का। ओके, दिस इज द क्वोशंट रूल या फिर डिवीजन रूल, कि अगर दो टर्म्स डिवाइड हो रही हो और उसका आप लोगों ने डेरिवेटिव लेना हो, तो y की पावर y स्क्वायर हमारे पास ऐसे ही आ जाता है, और उसके बाद हम लोग y को ऐसे ही लेके डेरिवेटिव ले लेते हैं x का, ठीक है, यानी कि नीचे वाली टर्म ऐसे ही लेके ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली टर्म हम लोग ऐसे ही लिख के नीचे वाली टर्म का हम लोग ले लेते हैं डेरिवेटिव। ये टर्म हमारे पास कोई भी हो सकती है, जैसे इस क्वेश्चन में दी गई है। ओके, तो अब हम लोग लेते हैं इसका डेरिवेटिव, तो f प्राइम ऑफ x तो ऐसे ही आ गया हमारे पास, इज इक्वल्स टू d/dx साथ लिख के इसका डेरिवेटिव लेकर और डायरेक्ट मैं इसके अंदर क्वोशंट रूल अप्लाई करता हूं, तो इसके अकॉर्डिंग देखिए नीचे y था, y का स्क्वायर, अब ये चीज हमारे पास है, तो हमारे पास आ जाएगा e की पावर माइनस x प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, ये चीज समझ आ गई। उसके बाद हम लोगों ने नीचे वाली टर्म को ऐसे ही लिखना होता है, तो यहाँ पे हमारे पास e की पावर माइनस x प्लस 1 ऐसे ही आ जाएगी इनटू d/dx ऑफ e की पावर x, यानी कि
ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव, नीचे वाली टर्म ऐसे ही आ गई, साथ में हम लोगों ने लिख दिया है ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव माइनस, अब देखिए मजीद इसको माइनस, अब हम लोग ऐसे करेंगे कि e की पावर x को ऐसे ही लिख देंगे, ऊपर वाली टर्म को डेरिवेटिव ले लेंगे इनटू सॉरी d बाय dx ऑफ e पावर माइनस x प्लस 1। ओके, ये चीज समझ आ गई। इसके अंदर मैंने अप्लाई किया है क्वोशिएंट रूल। ओके, जो नीचे वाली टर्म था उसका इसके नीचे लिख के ऊपर हम लोगों ने पहले जो है इसको एल चीज लिख के इसका डेरिवेटिव, फिर इस स्क्वायर चीज लिख के इसका डेरिवेटिव और बीच में माइनस का साइन, और उनकी तरतीब जो है इसके अकॉर्डिंग सेम होनी चाहिए। ओके, तो अब हम लोग इसको मजीद सॉल्व करते हैं, तो ये चीज हमारे पास बन जाएगी, क्या कहते हैं, e पावर माइनस एक्स प्लस 1, और ये हमारे पास बन जाएगा ऊपर इसका स्क्वायर, ये तो हमारे पास ऐसे ही रहेगा। अच्छा, और अब हम लोग लेंगे इस चीज को सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास पहली टर्म तो ऐसे ही आ जाएगी, यानी कि e की पावर माइनस एक्स प्लस 1 एज इट इज हमारे पास आ जाएगा। और जब हम लोग इसकी तरफ आएंगे तो e की पावर x, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास e की पावर x भी ऐसे ही आ जाएगा, माइनस ये एक और e की पावर x है, इसको भी हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं। अब हमारे पास आता है ये चीज, और इस टर्म का हम लोगों ने लेना है डेरिवेटिव, तो इसका भी डेरिवेटिव लेंगे और इसका भी डेरिवेटिव लेंगे। सबसे पहले हम लोग लेंगे इसका डेरिवेटिव, तो मैं अब इसके ऊपर d बाई डी एक्स इस पे भी अलग अलग अप्लाई करना है, वो आप लोग एक और स्टेप में यहाँ पर बना के लिख लीजिएगा। मैं डायरेक्ट e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेता हूँ। ओके, तो e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है e की पावर माइनस एक्स ऐसे ही आ जाता है इनटू डेरिवेटिव ऑफ जो पावर में टर्म होती है वो माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ आई ना। यहाँ पर जब हमने डेरिवेटिव लिया ना, तो मैंने वो साथ में एक्स का डेरिवेटिव नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो 1 ही होता है, लेकिन अब वहां पर एक्स था, यहाँ पे माइनस एक्स है, तो इसलिए मैंने अलग उसका डेरिवेटिव साथ में लिखा है प्लस 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमारे पास 0 होता है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0। ओके, ये चीज आ गई हमारे पास। तो अब इसको मजीद हम लोग फर्दर लिखते हैं, तो e की पावर माइनस एक्स प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा, e की पावर x भी ऐसे ही आ जाएगा, माइनस e की पावर x भी ऐसे ही आ जाएगा। अंदर जब हम लोग लेंगे डेरिवेटिव तो e की पावर माइनस एक्स ऐसे ही आ जाएगा। अब जब हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे ना, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, माइनस x का डेरिवेटिव माइनस 1 होता है, तो ये हमारे पास साथ में ऐसे आ जाएगा माइनस 1। ओके, प्लस 0 डजंट मैटर, लिखो या ना लिखो, डिवाइड बाय ये वाली टर्म हमारे पास ऐसे ही आ जाएगी, e की पावर x प्लस 1 की पावर 2। ओके, यहां तक आपको चीज समझ आ गई, क्लियर होगी। अब हम लोगों ने इसको मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन का स्टेप होगा, तो मैं लिखता हूं आपके सामने, यानी कि f प्राइम ऑफ x इज इक्वल्स टू, आपके पास डिवीजन में ये वाली टर्म तो रहेगी ही ना, e की पावर माइनस एक्स प्लस 1, सॉरी ये माइनस एक्स है, मैंने यहाँ पे x लिख दिया था। ओके, तो स्केयर आ गया हमारे पास। आगे हम लोग इसको जब चेक करते हैं, तो ये हमारे पास बन जाता है e की पावर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू ई की पावर x माइनस, माइनस अब नहीं होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस इस माइनस से जब मल्टीप्लाई होना तो ये प्लस हो जाता है, और e की पावर x इंटू ई की पावर माइनस एक्स। ओके, अब एक और थोड़ा सा सिंपल सा स्टेप है, वो जरूरी है करना है आपने। ये जो e की पावर x है ना, इधर अंदर मल्टीप्लाई आ रहा है, इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई आ जाएगा, और जब इससे मल्टीप्लाई होगा ना, इसकी पावर माइनस एक्स है, इसकी पावर x है, वो आपस में ऐड होगी, तो यानी कि e की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स बन जाएगा, प्लस e की पावर x हमारे पास आ जाएगा, ये से मल्टीप्लाई और इससे भी मल्टीप्लाई की ये चीज बनती है, प्लस e की पावर हमारे पास बन जाएगा माइनस एक्स प्लस एक्स। ये भी चीज समझ आ गई, दोनों सेम है ना, पावर इसकी ऐड होगी, और नीचे e की पावर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 2 रहेगी। अब देखें, ये जो टर्म है ना, जब माइनस एक्स प्लस एक्स 0 होता है, ये पूरी टर्म खत्म होकर हमारे पास 1 बन जाती है, क्योंकि किसी चीज की पावर 0 हो तो वो 1 आ जाता है, इसकी ये भी चीज हमारे पास 1 बन जाती है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस e की पावर x प्लस 1 डिवाइड बाय e की पावर माइनस एक्स प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 1 है, ये भी 1 है, ये 2 बन जाता है, तो ये 2 प्लस e की पावर x ओवर e की पावर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, उसको आंसर हम लोग कहते हैं। ओके, ये चीज समझ आ गई। सिंपलीफिकेशन के स्टेप में ये जब पावर 0 होगी थी तो वो 1 बन जाता है, तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया है, आप बेशक एक और इसका स्टेप कर सकते हैं। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था, प्रोडक्ट रूल लगता है, सॉरी पावर क्वेश्चन रूल लगता है या डिवीजन रूल लगता है, वो इसके अकॉर्डिंग लगा देना, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, उसके बाद नीचे वाली टर्म इनटू डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाली टर्म माइनस ऊपर वाली टर्म इनटू डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाली टर्म।
ये चीज आ गया। तो ये चीज हम लोगों ने पूरा रूल अप्लाई कर दिया, इसका डेरिवेटिव लिया, वो हमारे पास यही आया। जब इसका हम लोगों ने डेरिवेटिव लेने की बारी आई तो हमारे पास जो था ना इस चीज का, इसका अलग ले लिया, इसका ये बना, इसका जीरो बन गया। उसके बाद हम लोगों ने फिर इसको जो है सिंप्लीफिकेशन, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन किया, -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और ये भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास 1 बन गए थे, 1 + 1 2 होता है और इसको हम लोग आंसर कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 होता है और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। तो 5 जो है वो मैं आपको एज अ असाइनमेंट दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपने खुद करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आगे आप कर लेना। अगर फिर भी नहीं होता तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में ये है कि आपके पास ln ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x दे दिया गया है। ओके, तो आपको पता है कि जब ln की फॉर्म में कोई चीज दे दी जाए और उसका जब हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं तो वो 1/x होता है। तो इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे ना तो ये 1/x हमारे पास पूरा ये है ना, तो e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x आ जाएगा। ओके, -2x हमारे पास आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी इनटू d/dx ऑफ हमारे पास e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x आ जाएगा। ओके, ये जो टर्म है ना हमारे पास ऐसे ही चलती जाएगी, इसका और इसका हम लोग लेंगे अलग-अलग डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव लेंगे e की पावर 2x इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2x आएगा और उसका लेंगे e की पावर -2x इनटू डेरिवेटिव ऑफ -2x हमारे पास आएगा। वो बीच में 2x और -2x का डेरिवेटिव लेके अपना थोड़ा सा सिंपलीफाई करके आपके पास आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपने खुद करना है। मैं आपके सामने आप क्वेश्चन जो नेक्स्ट करवाने जा रहा हूँ वो उसका पार्ट नंबर 6 है, 5th मैंने आपको एज असाइनमेंट दे दिया है। ओके, जरूर कीजिएगा प्लीज। ओके, तो ये प्रीवियस क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने किया है क्वेश्चन नंबर 4 उसके जैसा है। उसमें भी हमारे पास दो डिवीजन थे, इसमें भी हमारे पास दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं। उसमें हम लोगों ने डिवीजन रूल लगाया था, इसमें भी हम लोग लगाएंगे डिवीजन रूल। ओके, तो जब लगाएंगे तो हमारे पास जो f ऑफ x है वो तो आ गया f प्राइम ऑफ x। तो आप देखें, आपने प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ के आए हैं, तो e की पावर ax प्लस e की पावर -ax का होल स्क्वायर हमारे पास ऐसे आ जाएगा। ओके, ये तो आपको पता है नीचे वाले टर्म का स्क्वायर। ऊपर अब हम लोग ऐसे लिखेंगे कि e की पावर ax प्लस e की पावर -ax हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा इनटू d/dx ऑफ e की पावर ax माइनस e की पावर -ax ऐसे ही आ जाएगा, माइनस हमारे पास आ जाएगा e की पावर ax माइनस e की पावर -ax एज इट इज आ जाएगा। ओके, मैं भी आपको बताता हूँ, मैं सिर्फ आपको सामने लिख रहा हूँ। इसका हमारे पास नीचे आ गया होल स्क्वायर। ओके, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ये जो हमारे पास नीचे वाली टर्म है उसको ऐसे ही लिख दिया इनटू डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाली टर्म माइनस, अब ऊपर वाली टर्म मैंने ऐसी ले दी इनटू डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाली टर्म, यानी कि इनटू d/dx ऑफ e की पावर ax प्लस e की पावर -ax। ओके, सेम एज जो उसका मैंने पार्ट 4 अभी आपको करवाया था, उसमें हम लोगों ने ऐसे ही क्वेश्चन रूल लगाया था। ये वाली टर्म हम लोगों ने नीचे इसका स्केल लिख दिया, उसके बाद हम लोगों ने नीचे वाली टर्म ऐसे ही लिख के डेरिवेटिव ले लिया ऊपर वाली टर्म का, माइनस ऊपर वाली टर्म हम लोगों ने ऐसे ही लिख के डेरिवेटिव ले लिया नीचे वाली टर्म का। अब हम लोग इसको मजीद फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास इंशाल्लाह आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो e की पावर ax प्लस e की पावर -ax का होल स्क्वायर नीचे तो हमारे पास ऐसे चल जाएगा। इसकी तरफ हम लोग आते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है e की पावर ax प्लस e की पावर -ax, वो भी ऐसे आ जाएगा। इसका और इसका हम लोगों ने लेना अलग डेरिवेटिव और इसमें इसका और इसका हम लोगों ने लेना है अलग अलग डेरिवेटिव। इसको प्लीज नोट कीजिएगा साथ साथ। ओके, तो इसका डेरिवेटिव भी लेंगे, इसका डेरिवेटिव भी लेंगे अलग अलग। ओके, तो अब देखें, जब हम लोग इस टर्म का डेरिवेटिव लेंगे ना तो ये हमारे पास बन जाएगा e की पावर ax। ओके, ये हमारे पास बन जाएगा e की पावर ax इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर। अब जो हमारे पास पावर दी गई है वो ax दी गई है ना, तो हमारे पास डेरिवेटिव साथ में आ जाएगा ax का, माइनस e की पावर -ax हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा जब हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे। अब मैं स्टेप में डायरेक्ट डेरिवेटिव ले रहा हूं, इसका भी लिया मैंने, वो ये चीज आई। अब इसका मैं ले रहा हूं तो वो हमारे पास e की पावर -ax का डेरिवेटिव लेंगे तो e की पावर -ax ऐसे ही इनटू d/dx ऑफ -ax हमारे पास आ जाएगा। ओके, ये चीज आ गई हमारे पास डेरिवेटिव, माइनस ये वाली टर्म हमारे पास आ जाएगी ऐसे ही, ये सॉरी हमारे पास e है, e की पावर ax माइनस e की पावर -ax हमारे पास आ गया इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म। जब हम लोग इस टर्म का डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास इसका भी लेंगे, इसका भी अलग अलग लेंगे डेरिवेटिव,
जब इसका लेंगे तो ये बनेगा e की पावर ax into d by dx of ax, सेम एज दिस जैसे हमने लिया। फिर हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास प्लस है तो इधर माइनस था की वजह से प्लस आ गया, तो e की पावर माइनस ax into d by dx of माइनस ax। ये चीज समझ आ गई आपको? इसका भी डेरिवेटिव अलग लिया हमने, इसका डेरिवेटिव e की पावर ax आ गया इनटू डेरिवेटिव ऑफ ax, ठीक है, पावर का डेरिवेटिव सेम एज अगले नेक्स्ट में हम लोगों ने वही रूल अप्लाई कर दिया है। ओके, तो अब हम लोग इसको मजीद नीचे सॉल्व करते हैं। अच्छा वेट, ये हमारे पास नीचे वाला टर्म ऐसे ही है, मैं इसको फिलहाल बेस करता हूँ थोड़ी आसानी के लिए ताकि जगह बन जाए नेक्स्ट स्टेप के लिए, ठीक है। वैसे हमारे पास है नीचे टर्म ये। ओके, अच्छा अब हमारे पास e की पावर ax ऐसे ही रहेगा प्लस e की पावर माइनस ax ऐसे ही रहेगा इनटू e की पावर ax हमारे पास ऐसे ही रहेगा। जब हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे ना ax का, तो वो हमारे पास क्या आएगा, वो मैं आपके पास यहाँ पर लिख देता हूँ किसी जगह पे, ठीक है। तो d by dx ऑफ ax अगर हमारे पास दे दिए जाए ना, a क्योंकि कांस्टेंट है वो स्टार्ट में आ जाएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ x वो हमारे पास 1 ही होता है, तो ये हमारे पास a ही बनता है। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा a साथ में ऐसे ही a आ जाएगा, ठीक है। तो इस a को क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मैं इसको a e की पावर ax लिख देता हूँ। ओके, यहाँ पर हमारे पास जो है ना, अब ये माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। जब ये माइनस वहां पे प्लस हो गया, सिर्फ ax रहेगा, तो उसका डेरिवेटिव भी ax ही होता है, तो a e की पावर माइनस ax में ऐसे ही लिख देता हूँ। समझ आ गई? e की पावर माइनस ax ऐसे लिख दिया, और ax का डेरिवेटिव a ही होता है, वो a लिख दिया, ये माइनस माइनस प्लस में मैंने प्लस बना दिया है। ओके, माइनस इधर आते हैं, e की पावर ax हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, माइनस e की पावर माइनस ax भी हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, e की पावर ax हमारे पास ऐसे ही आ गया। इसका डेरिवेटिव क्योंकि हमारे पास a होता है, तो हम लोग यहाँ पर a लिख देते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे हमारे पास आ गया है माइनस। जब हम लोग इसका डेरिवेटिव लें तो वो भी a आता है, तो a e की पावर माइनस ax हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। और डिवीजन में ये वाली टर्म हमारे पास ऐसी ही रहेगी, e की पावर ax प्लस e की पावर माइनस ax का होल स्क्वायर। ओके, ये चीज समझ आ गई आपको? यहाँ पे इसका भी और इसका भी मैंने ले लिया है डेरिवेटिव, यहाँ पर a आया, इसका भी a आया, सबका a ही आया, लेकिन यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस माइनस माइनस हुआ, ये चीज आ गई। तो जब हम लोगों ने यहाँ पर इसका अच्छा जी, जब ये चीज हमारे पास टर्म बन चुकी है, अब हम लोग देखते हैं कि इसके मजीद थोड़ी बहुत अगर सिंप्लीफिकेशन होती है तो उस सिंप्लीफिकेशन को करेंगे। अब सिंप्लीफिकेशन हमारे पास कुछ इस तरह होगी कि इसमें से हम लोग एक कॉमन ले सकते हैं, इसमें से भी हम लोग एक कॉमन ले सकते हैं। तो इस पूरी में से हम लोग एक कॉमन लेके जो अंदर वाली जितनी भी टर्म्स होंगी ना, उन सब को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पर खुद से थोड़ा सा रेस कर रहा हूँ, अगर आपने नोट नहीं किया तो इसको आप लोग पॉज करके नोट जरूर कर लीजिएगा। ओके, अच्छा तो अब ये चीज देखें ना कि इन दोनों में भी हमारे पास क्या चीज कॉमन है, a। इन दोनों में भी हमारे पास क्या चीज कॉमन है, a। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ से इस a को हटाएं, इस a को भी हटा के बाहर लिख दें कॉमन, गलत नहीं है, ठीक है। इसमें से भी एक कॉमन लेके हम लोग बाहर लिख दें a, गलत नहीं है। ओके, अब इस पूरी टर्म में भी a है, इस पूरी टर्म में भी a है, तो इसमें से भी एक कॉमन, पूरे में से हम लोग एक कॉमन ले सकते हैं। तो हम लोग एक a को बाहर लेके अंदर जो हमारे पास टर्म बन जाएगी वो हो जाएगी e पावर ax, ठीक है, प्लस e की पावर माइनस ax, ठीक है, इनटू e की पावर ax प्लस e की पावर माइनस ax। ओके, ये चीज हमारे पास बन गई है। माइनस हमारे पास ये टर्म हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगी, e की पावर ax माइनस e की पावर माइनस ax, और इनटू ये वाली टर्म हमारे पास आ जाएगी e की पावर ax माइनस e की पावर माइनस ax डिवाइडेड बाय दिस टर्म e की पावर ax प्लस e की पावर माइनस ax होल स्क्वायर। ओके, ये चीज आपको समझ आई है? यहां से भी मैंने एक कॉमन ले लिया, यहां से भी एक कॉमन ले लिया, मैंने इसी स्टेप में कॉमन ले लिया। आप एक और स्टेप जरूर कीजिएगा, वो टाइम का इशू होता है इसलिए, ठीक है। तो एक जो इसमें भी a था, इसमें भी एक a हो गया, पूरी में से मैंने a को है ना कॉमन ले लिया। जब कॉमन ले लिया, ये दो टर्म ऐसी ही बच गई, माइनस ये तो दो टर्म जो है हमारे पास ऐसी ही बच गई है। ओके, a हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। तो अब हम लोग इसको मजीद देखते हैं कि ये सॉल्व हो सकता है या नहीं। अब अगर हम लोग देखें तो एक ये टर्म है, ये टर्म है,
ये दो टर्म भी हैं, तो इनको हम लोग कुछ इस तरह लिखें तो गलत नहीं होगा, e की पावर ax प्लस e की पावर माइनस ax होल स्क्वायर। समझ आइए आपको? आप देखें ना कि x इंटू एक्स हो ना, तो आप x स्क्वायर लिख देते हो। ये टर्म दोनों सेम है, तो इनके स्क्वायर में मैंने लिख दिया। ये दोनों टर्म भी सेम है, तो e की पावर ax माइनस e की पावर माइनस ax होल स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ, गलत नहीं होता। ठीक है, यानी कि ये दोनों तीन का स्क्वायर लिख दिया, ये दो तीन का मैंने स्क्वायर में लिख के इसको छोटा कर दिया। e पावर ax प्लस e की पावर माइनस ax का होल स्क्वायर हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। ओके, मजीद अब हम लोग इसको फर्दर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। यहाँ तक भी आंसर ठीक है, अगर हम लोग इसको मजीद सॉल्व कर ले तो भी ठीक होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पर ax है। ओके, फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, मैं यहाँ से रब करता हूँ। ओके, इसको जब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हम लोग ओपन करेंगे। ओके, उसके बाद कुछ टर्म्स कैंसिल होंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो मजीद एक और स्टेप करेंगे, जरूरी है, मैंने एक नोट से चेक किया, उसने आगे इसको और सिंप्लीफाई किया होता। ओके, तो ये हमारे पास बन जाएगा e की पावर सॉरी पहले एक दफा आपको फार्मूला में लिख दूं, a प्लस बी होल स्क्वायर, आपको पता है ना, वो हमारे पास होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और अगर बीच में यहाँ पर माइनस हमारे पास दे दिया जाए तो 2 के साथ माइनस आ जाता है, तो हम लोगों ने ये दोनों फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करने हैं। तो हमारे पास पहला जो है वो बन जाएगा e की पावर 2ax प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी का स्क्वायर हमारे पास वो ये चीज है, वो बन जाएगा ई स्क्वायर ई की पावर माइनस 2ax। ओके, और जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ई की पावर ax ई की पावर माइनस ax। ये चीज समझ आ गई मैंने इसके अंदर फार्मूला कैसे ओपन किया है। इसका जब स्क्वायर लेंगे ना तो ई की पावर 2ax बनेगा, इसका स्क्वायर लेंगे ई की पावर माइनस 2ax बनेगा, वो दोनों मैंने यहाँ पे लिख दिए, और 2 इंटू ए और बी मैंने बीच में उस फॉर्म में फार्मूला ओपन कर दिया। नेक्स्ट जो है उसका भी फार्मूला ओपन करेंगे, तो ये बनेगा e की पावर 2ax। ओके, और अंदर हमारे पास जो चीज बनेगी वो टर्म ऐसे हो जाएगी, 2ax है ना, वेट ये ब्रैकेट लगा लेते हैं, अंदर हमारे पास माइनस 2 इंटू ई की पावर ax इंटू ई की पावर माइनस ax बन जाएगी, और उसके बाद हमारे पास प्लस e की पावर माइनस 2ax बन जाएगा। ओके, और डिवाइडेड बाय ये वाली टर्म हमारे पास ऐसे ही रहेगी। ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पर क्या कहते हैं, ऐसे में लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय ये टर्म रहेगी, वो यहाँ पर है। ठीक है, मैं जगह बचा रहा हूँ इसलिए, वैसे फुल टर्म नीचे आपने ये वाली लिखनी है। अच्छा, अब देखें एक और चीज, देखें e की पावर 2x, यहाँ तक ये स्टेप आपको समझ आ गया। अब ये माइनस अंदर जब मल्टीप्लाई होगा ना, वो अंदर के तमाम साइंस को ना चेंज कर देगा। ठीक है, जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, ये ब्रैकेट खत्म होगी, यहाँ पर माइनस ही आएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, अंदर के सारे साइन चेंज होंगे। जब साइन चेंज हो जाएगी, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म और ये टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगी, ये और ये दो टर्म्स हमारे पास बचेंगी, और बाहर ए बचेगा, तो a इंटू ये हमारे पास बन जाएगा 2 इंटू ई की पावर, अच्छा ये भी हमारे पास 2 इंटू ई की पावर ax माइनस ax बन जाएगा, प्लस 2 इंटू ई की पावर ax माइनस ax बन जाएगा। इसको इनको मल्टीप्लाई करके मैंने लिखा है, और डिवीजन में ये वाली टर्म हमारे पास है e की पावर ax प्लस e की पावर माइनस ax का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जब ये दोनों हमारे पास जीरो होंगे ना, तब सिर्फ 2 बचेगा, ये दोनों जीरो होंगे 2 बचेगा, तो ये हमारे पास 1 बन जाता है, ये भी 1 बन जाता है, 2 1 2 2 1 2 2 प्लस 2 4 होता है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 4a ओवर e की पावर ax प्लस e की पावर माइनस ax होल स्क्वायर। तो ये इस आंसर है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पहले क्वेश्चन रूल लगा के सबका अलग अलग डेरिवेटिव लेना है, वो इजी होगा। उसके बाद आपने जो है ना वो स्क्वायर की दो फार्मूलाज बनी है, दोनों को ओपन करके कुछ टर्म्स कैंसिल होगी, एंड पे 4 बचेगा, 4a, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, इसको नोट प्लीज जरूर कीजिएगा, और तभी आपको अच्छी से समझ आएगा, और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके ओके, एंड दिस इज द 7th पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो इसमें वो कहता है कि f of x is equal to square root of ln of x e की पावर 2x plus e की पावर minus 2x। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। जब हम लोग इसके दोनों साइड पे डेरिवेटिव लेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा f प्राइम ऑफ x, सॉरी ये बन जाएगा हमारे पास f प्राइम ऑफ x इज इक्वल्स टू, अब देखें इसका जब हम लोग लेंगे डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव लेने से पहले हम लोग देखें कि स्क्वायर रूट दिया गया ना, तो इसके रूट को हम लोग होल की पावर 1/2 लिख सकते हैं,
और जब किसी भी टर्म की पूरी पावर आ जाए तो हमारे पास अप्लाई होता है पावर रूल। तो इसके ऊपर हमारे पास अप्लाई होगा पावर रूल, क्योंकि हम लोग इसको इसको इससे पहले मैं कुछ ऐसे भी लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ये हमारे पास बन जाएगा ln ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, ये माइनस 2x है, होल पावर 1/2। ओके, अब जब हम लोग उसका डेरिवेटिव लेंगे तो इस पे पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। ओके, जब पावर रूल अप्लाई करेंगे तो 1/2 हमारे पास आ जाएगा स्टार्ट में इनटू ln ऑफ e की पावर 2x माइनस 2x, सॉरी मैंने यहाँ पर गलत लिखा है, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, और इस होल की जो पावर है ना 1/2, इसमें से एक हम लोग माइनस कर देंगे। पावर रूल अप्लाई किया, 1/2 स्टार्ट में आ गया, इसकी जो पावर है उसमें से एक हम लोगों ने कम कर दिया इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। ओके, क्योंकि पावर प्रिंसिपल टर्म का डेरिवेटिव भी साथ हम लोगों ने लेना होता है। ओके, ये चीज समझ आ गई। पहले 1/2 लिख दिया, 1/2 स्टार्ट में, 1/2 माइनस 1 एंड देन डेरिवेटिव ऑफ द पावर की नीचे वाली टर्म, ये चीज आ गई हमारे पास। तो ये हमारे पास बन जाता है 1/2 एज इट इज, और ये हमारे पास बन जाएगा ln ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। ये चीज आ गई। 1/2 माइनस 1 हमारे पास माइनस 1/2 बनता है। आप एलसीएम लेके बेशक चेक कर लीजिएगा, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब हम लोगों ने लेना है इस टर्म का डेरिवेटिव। अब क्योंकि ये ln की फॉर्म में है, जो क्वेश्चन मैंने आपको असाइनमेंट में दिया है, जब आपने वो सॉल्व किया होगा ये क्वेश्चन भी आपसे अच्छी तरह सॉल्व हो जाएगा। अब क्योंकि ये क्वेश्चन बीच में आ गया तो उसको मैं यहाँ पर आपके सामने जल्दी से सॉल्व करता हूँ। तो ये हमारे पास ln ऑफ जब लेंगे तो 1/e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x आएगा, क्योंकि ln ऑफ x का जो डेरिवेटिव होता है ना वो 1/x होता है ना, तो वो हम लोग लिख दिया 1 बाय दिस टर्म इनटू डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा दिस टर्म। तो इसका जब हम डेरिवेटिव लिखेंगे e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x हमारे पास आ जाएगा। ओके, तो ये चीज अब हमारे पास हो जाएगी, तो उसके बाद हमारे पास 1/2 ऐसे ही रहेगा, और ये जो है ना हमारे पास बन जाएगा ln ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, होल की पावर हमारे पास बन जाएगी माइनस 1/2, वो सेम रहेगी, इनटू 1/e की पावर 2x माइनस नहीं सॉरी प्लस e की पावर माइनस 2x। इसका डेरिवेटिव, इसका भी डेरिवेटिव अलग, इसका डेरिवेटिव अलग हम लोग लेंगे। तो जब हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो e की पावर 2x आएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2x, और 2x का डेरिवेटिव 2 ही होता है, तो यहाँ पर हम लोग साथ में 2 लिख देंगे। ओके, यानी कि इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2 e की पावर 2x। प्रीवियस क्वेश्चन में बार बार हम लोगों ने इस चीज को सॉल्व किया, तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ओके, उसके बाद हमारे पास प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो e की पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव होगा e की पावर माइनस 2x, साथ में हमारे पास जब माइनस 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो माइनस 2 ही आता है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा, और प्लस माइनस जो यहाँ पर है ना वो माइनस हो जाएगा, तो ये डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा। ओके, तो अब हम लोग यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे, ठीक है, तो कुछ कैंसिलेशन होंगी और हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है। तो 1/2 हमारे पास आ जाएगा इनटू ln ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, होल जो पावर है ना वो आ जाएगी माइनस 1/2। ओके, और उसके बाद हमारे पास यहां से हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। ओके, डिवाइड बाय e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। ओके, ये टर्म और ये टर्म आपस में कैंसिल, 2 और 2 आपस में कैंसिल, तो हमारे पास जो है ना ln ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, होल की जो पावर है माइनस 1/2, यही आंसर है। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो मैंने आपको असाइनमेंट भी दिया था, लेकिन ये फिर इजीली सॉल्व हो चुका है, तो आपकी असाइनमेंट बीसी में क्लियर हो जाएगी। ओके, एनीवेज एक दफा मैं इसको रिपीट करता हूँ। इसकी होल की पावर 1/2 लिख दी, फिर 1/2 स्टार्ट में आ गया, जब डेरिवेटिव लिया 1/2 में से एक माइनस करके इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर के नीचे वाली टर्म, ये चीज हम लोगों ने लिख दी। जब ये चीज हम लोग लिख दी, ये टर्म ऐसे ही रहेगी, इसकी तरफ आएंगे, जब ln ऑफ दिस टर्म का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 बाय दिस इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, जब हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका 2e की पावर 2x और इसका माइनस 2e की पावर 2x हमारा डेरिवेटिव आएगा। यहां से हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये टर्म जो है इस वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास सिर्फ एक ये वाली टर्म बचेगी, इसको हम लोग लिख देंगे। इसको हम लोग 1 बाय ln ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x अंडर 10 के रूट वो भी लिख सकते हैं। ओके,
तो इसको मजीद हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ ln ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। ओके, और बस ये लिख सकते हैं क्योंकि वो माइनस था उसको हमने नीचे लिख दिया है। ये आपका आंसर आ जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद अब लास्ट क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं कि इसमें क्या सिनेरियो है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस ये है, देखने में सेम लगते हैं। वहां पर जो था ना हमारे पास अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ ln ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x था, लेकिन इसमें ना आपके पास जो है ना स्क्वायर रूट वो आगे चला गया और ln जो है ना वो बाहर आ चुका है। ओके, तो अब हम लोग लेंगे इसका डेरिवेटिव। तो जब डेरिवेटिव लेंगे तो f प्राइम ऑफ x, ये मैं आपको जल्दी जल्दी कराऊंगा क्योंकि इसको आप खुद समझ लेना, बहुत इजी है, सेम है, उसमें थोड़ा बहुत चेंज है। अब ln ऑफ j टर्म है ना, तो पहले हम लोग ln को सॉल्व करेंगे, उसमें हम लोगों ने स्क्वायर रूट को पहले सॉल्व करके पावर रूल हो जाएगा, लेकिन ln पहले आ गया। ln को जब सॉल्व करेंगे ना तो ये बन जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, क्योंकि ln का डेरिवेटिव ln ऑफ x का डेरिवेटिव 1 बाय x होता है ना, इसलिए इनटू d बाय dx ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x होल पावर 1 बाय 2 हमारे पास आ जाएगा। ये चीज समझ आ गई। इसका डेरिवेटिव हम लोगों ने लिया 1 बाय दिस टर्म इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, इसका जो स्क्वायर रूट है उसकी जगह मैंने 1 बाय 2 लिख दिया। ये स्टेप समझ आ गई तो आगे क्वेश्चन बहुत इजी है। 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x हमारे पास आ जाएगा। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो 1 बाय 2 स्टार्ट में आ जाएगा और उसके बाद ये पावर रूल लग रहा है, 1 बाय 2 स्टार्ट में आ गया, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x की पावर 1 बाय 2 माइनस 1 होगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x एंड द डेरिवेटिव क्लोज्ड। ये चीज समझ आई है ना। पहले इसका डेरिवेटिव लिया 1 बाय दिस की फॉर्म में आ गया, ये चीज हमारे पास ऐसी आ गई, इसको मैंने 1 बाय 2 लिख दिया। फिर 1 बाय 2 स्टार्ट में लेके आके पावर रूल लगाया, इसमें से एक कम हो गया इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म। अब इसका और इसका हम लोग ने अलग डेरिवेटिव लेना है, वो प्रीवियस वीडियो में सॉरी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने लिया है, वो हमारे पास 2x और वो आएगा, फिर 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, वो 2 इससे कैंसिल हो जाएगा और ये जो है ना हमारे पास कुछ कैंसिलेशन के स्टेप्स होंगे। तो चलिए मैं आपको करवा देता हूं। पहले मैं सोचा कि आपको मैं दे देता हूं e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इनटू इसका जब हम लोग डेरिवेटिव लेंगे तो पहले ये ले लेना 1 बाय 2 और ये हमारा बन जाएगा e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, और जब इसको सॉल्व करें तो ये माइनस 1 बाय 2 आता है इनटू इनका जब दोनों का डेरिवेटिव लें तो ये हमारे पास आता है 2e की पावर x माइनस सॉरी 2x है माइनस 2e की पावर माइनस 2x। ओके, इसमें से हम लोग 2 को कॉमन ले सकते हैं। जब हम लोग 2 को कॉमन लेंगे ना तो 2 बाहर आ जाएगा और जब वो बाहर आ जाएगा तो वो इस 2 से हमारे पास हो जाएगा कैंसिल। ये इसकी पावर 1 है ना और इसकी पावर माइनस 1 बाय 2 है, ये दोनों बेसिस सेम है, सॉरी सेम नहीं है बल्कि हाँ सेम नहीं है। ओके, तो यहां तक हमारा क्वेश्चन अभी सॉल्व हो जाएगा। ये हमारे पास 1 माइनस 1 बाय 2 है ना। अब देखें 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x into 1 by square root of e की पावर x plus e की पावर माइनस 2x। ओके, ये 2x है सॉरी, ठीक है, क्योंकि ये पावर माइनस 1 बाय 2 थी ना, माइनस 1 बाय 2 को नीचे ले गए तो वो उसके रूट की फॉर्म में आ गया इनटू e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x आ गया। ठीक है, अब देखें इसकी पावर नीचे से ये दोनों सेम है, इसकी पावर 1 बाय 2 इसकी पावर 1 बाय 2 है, वो दोनों ऐड हो जाएंगी तो हमारे पास ये टर्म कुछ यूं बन जाएगी e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x होल पावर 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2। देखिए इसकी पावर होल 1 बाय 2 इसकी 1 बाय 2 है, क्योंकि हम लोग स्क्वायर रूट को 1 बाय 2 लिख सकते हैं, वो दोनों पर ऐड हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय e की पावर 2x प्लस e की पावर 2x, और इसी को हम लोग आंसर कहते हैं। 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 वो 1 ही होता है, यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा लास्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके बाकी पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।